जिस तरह से आज आप उपमंडल पालमपुर के जो पार्ट टाइम वर्कर हैं अपनी समस्याओं को लेकर विधानसभा के अंदर आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मुद्दा है आपका? सर हम आए हैं पालमपुर उपमंडल मतलब पालमपुर तहसील के अंतर्गत आते हैं हम ना। तो हमारा ये मुद्दा है कि हमें सैलरी की प्रॉब्लम हो रही है, हमें सैलरी की परेशानी आ रही है। बार बार हम एसडी मैडम के पास भी गए 2-3 बार। एसडी मैडम ने बोला कि बजट नहीं है। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि सिर्फ पालमपुर तहसील में क्यों नहीं है बजट, बाकी हर जगह हर तहसीलों में सैलरी आ रही है। कितने महीनों से जो है वो आपकी सैलरी नहीं 6 मंथ हो गए हैं सर। 6 मंथ हो गए। हाँ जी। आपकी सैलरी कितनी है? 5200 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। जो है वो आपका 6 मंथ से नहीं हाँ जी, मिला है। हाँ जी। आपने अपने विभाग को इसके बारे में संज्ञान दिया था? हाँ जी दिया था सर, कई बार दिया हमने ना। अच्छा ज्ञान कई बार बोला हमने, अपने नायब सर को बोला। हाँ। फिर एसडी मैडम के पास गए, 1-2 बार हम डीसी साहब के पास भी गए थे। इस बार डीसी साहब आए थे पंचरुखी तहसील में। हाँ तो जी। हमने डीसी साहब के पास एप्लीकेशन दी हुई है उनके पास। अच्छा फिर जी। उन्होंने एसडी मैडम को बोला कि इनका बजट तो आया हुआ है, क्यों नहीं डाली आपने इनको सैलरी? अच्छा तो जी। एसडी मैडम ने बोला नहीं बजट नहीं है। तो फिर हम ये पता करना चाहते हैं कि जब डीसी साहब बोल रहे हैं कि बजट आया है तो फिर एसडी मैडम क्यों मना कर रही हैं? मैडम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जो अभी आप कार्यरत हैं अपने इस पोस्ट पर, हाँ जी। कितने साल से कार्यरत हैं? 6 साल से। 6 साल की अगर हम बात करें तो 6 साल में कितनी बार ऐसा हुआ है? 3 साल से हुआ है सर ये। 3 साल से? 3 साल से हो रहा है। पहले 3 साल कितने महीने के बाद आपको सैलरी दी जाती है? एक्चुअली कभी 8 मंथ हो जाते हैं, कभी 9 मंथ हो जाते हैं। तो या कभी 2 महीने की सैलरी डालते हैं, कभी 3 मंथ की सैलरी डाल देते हैं। फिर बीच से 4-4, 5-5 मंथ जो वो पेंडिंग बच जाते हैं, फिर से वो 8-8, 9-9 मंथ रेगुलर हो रहे हैं। तो 5800 रुपये आपकी सैलरी है और उसके लिए भी आपको 8-8 महीने अगर इंतजार करना पड़ता है, तो किस तरह फिर आप अपने घर का भरण पोषण करवाते हैं? सर को बड़ी मुश्किल हो रही है, हम तो फिर कहाँ जाएं सर? ये बड़े अफसर होते हैं, उनको तो सैलरी 1 तारीख को मिल जाएगी, पर हम गरीब बंदे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें तो फिर बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम तो कई बार गुजारिश कर बार हम जाते हैं, एसडी मैडम के पास गए, डीसी साहब पिछले जो थे उनके पास हमने एप्लीकेशन दी थी। इस बार डीसी साहब पंचरुखी तहसील में आए थे, उनके पास स्पेशल एप्लीकेशन दी हुई है हमने। तो डीसी साहब ने बोला कि हम आपको कांटेक्ट करके बता देंगे। तो बात की जाए तो आज आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगानी है इस चीज़ में, तो क्या आपने अपने पंचायती राज मंत्री से भी इस बारे में बताया था पहले? हाँ जी बताया था सर पहले। तो वहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिला? हुआ। तकरीबन 7 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली हाँ है। जी। सिर्फ 5800 रुपये के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है यहाँ पर। एक्चुअली हम पार्ट टाइम वर्कर हैं, 10 से 2 बजे तक हमारी ड्यूटी है, हाँ जी। पर हम 10 से 5 बजे तक काम कर रहे हैं। कहने को हम अंशकालीन है, 4 घंटे मानव कार्य है, पर हमें पूरा दिन ही काम करना पड़ता है। अच्छा से लेके 5 बजे तक। पर हमें ये गुजारिश है कि हमें जो हमारा जो वेतन मिलता है ना 5800, वो हमें 1 तारीख को रेगुलर मिलता रहे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम कहीं नहीं जाएंगे ना, हमें कोई मतलब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अगर हमें रेगुलर सैलरी मिलती रहेगी तो हम क्यों जाएंगे? हम इस बार हम महोदय जी से ये गुजारिश करने आए हैं कि हमें जो पर मंथ जो हमें मतलब हमारा जो वेतन है वो रेगुलर देते रहें कृपया करके। हमारी उनसे यही गुजारिश है कि हमें हमारा जो वेतन है वो डेली मिलता रहे, हम जो है वो अपना मतलब घर जो है सही ढंग से चला सके। तो अभी पिछले 3 साल में इतनी बार आप बात कर रहे हैं, एसडीएम साहब से मिले, डीसी साहब से मिले और आज यहाँ तपोवन भी पहुँचे हैं। काफ़ी खर्च उठाना पड़ा होगा आपको, तो इस तरह से आपको खर्च उठाना। गाड़ी करके आए हैं तो हमें उसके लिए तो किराया देना। ये गाड़ी ली हमने किसी से, तो उनको मतलब हम पैसे डालेंगे इकट्ठे होके, तो अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी हम फिर भी यही कर रहे हैं कि नहीं हम जाएं, हम अपने मतलब मुद्दा उठाएं। फिर ही हमारे जो बंदे हैं वो आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। तो मैम सिर्फ ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ उपमंडल पालमपुर की यदि है, बाकियों को सैलरी मिल रही है? हाँ जी, तो ऐसा क्या कारण है कि बाकी तहसीलों में आप सैलरी मिल रही है और पालमपुर में ही नहीं मिल रही है? पालमपुर के लिए बजट नहीं है। इसका कारण हमारे उच्च अधिकारी जो हमारी जनसंख्या ज्यादा होना बताते हैं। अच्छा। हम पालमपुर मंडल के अधीन 49 हम अंशकालीन कर्मचारी हैं। 53 थे ना अंशकालीन कर्मचारी, पर बाद में 2-3 बंदे जो हैं वो छोड़ के चले गए हैं। इस वजह से सैलरी नहीं मिल रही है, उस वजह से वो बंदे छोड़ के चले गए हैं। और हमारे पालमपुर मंडल के साथ लगता घेरा मंडल है, उसमें 23 बंदे हैं अंशकालीन कर्मचारी। उनकी सुचारू रूप से चली हुई है, उनका मानदेय टाइम टू टाइम आ रहा है। अभी नवंबर महीने का मानदेय दिसंबर को 5-6 तारीख को उनको मिल चुका है। हमें जून के बाद अब तक कोई मानदेय नहीं मिला हुआ है। अगर बात करें स्थानीय विधायक की, तो क्या स्थानीय विधायक से आपकी मुलाकात हुई? अगर हुई तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? स्थानीय विधायक हमारे जो है वो संजय जी जो है, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। जी।
कांग्रेस के प्रभारी हैं उनसे हम लिखित रूप से भी उनको जानकारी दी और कई बार उनसे मिले हम। उन्होंने हमारे जो आश्वासन दिलाया कि हम मंत्री जो साहब है है पंचरुखी के, हमने उनके पास भी गए थे, हम उनके पास भी एप्लीकेशन दी थी, यादविंदर पर गोमती के पास हम अभी गए तक हैं। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की कानपुर इसके के ऊपर। जो विधायक हैं पटेल जी उनके पास हम गए हुए हैं। सब जहाँ जहाँ पता लगता है सबके पास पहुँचते हैं हम। अगर आज आपको यादविंदर गोमा जी अगर यहाँ मिलते हैं तो क्या आप उनको इस बारे में याद दिलाएंगे? जी जी बताया है सर पहले, पर कोई हम मिलेंगे इतने- तो हम जरूर बताएंगे सर ना। हमारी अब इतने दुखी हो चुके हैं इस आपकी सरकार की इस व्यवस्था से बहुत, क्योंकि ऐसा है मानदेय नहीं मिलना है तो हिमाचल प्रदेश के किसी भी अंशकालीन कर्मचारी को मानदेय ना मिले, पर ऐसा नहीं है। हमारे 2 किलोमीटर के साथ लगते दूसरा उपमंडल धीरा शुरू हो जाता है। वहाँ के पार्ट टाइम वर्करों को निरंतर टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है और 2 किलोमीटर पीछे हम बैठे हुए हैं पानपुर उपमंडल के हम अंशकालीन कर्मचारी हैं जो हमें 6 महीने से जूझना पड़ रहा है। और साथ में हमारी 10 से लेकर 5 बजे तक जो है वो ड्यूटी रहती है और 2-2 पटवार खानों को हमें कार्यभार सौंपा हुआ है कि आपने वहाँ भी करना है वहाँ भी करना है। उसके और ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हम दुखी हो चुके हैं। तो सरकार से ये गुहार है कि हमें जो है हमारा कम से हमारा कम जो पर मंथ का मतलब वेतन है वो हमें रेगुलर मतलब जो है दिया जाए, मतलब हमें यही गुजारिश है इनसे, बाकी हमारा कोई मतलब ये नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये सीधी तस्वीर आप